जो भी बहुत गरीब जो है, जिसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, साधन नहीं है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, कोई चीज़ का मदद नहीं है, उनकी लाइफ 1947 से लेकर आज तक गरीबी की ज़िंदगी गुजर रहा है और उसको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों का लाइफ के लिए बना रहा हूँ, उनके भविष्य के लिए बना रहा हूँ। तो हमारे ये वीडियो जो भी देखता रहेगा, जिसके अंदर भी इंसानियत रहेगा, जो अपने हिंदुस्तान को अच्छा बनाना चाहता है और उन लोगों की लाइफ में थोड़ा कुछ मदद करना चाहता है, तो ये बड़ा वीडियो नरेंद्र मोदी के पास पहुंचाइएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं और आपका सबसे बड़ा चाहता फ्रेंड हूं। आपको बहुत प्यार करता हूं और आप हमारे लिए फेवरेट हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीएम हैं। तो मेरा एक मन की बात जो आप कहते हैं, वही मन की बात हमारा सोशल मीडिया के ज़रिए से और फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी जी, मेरा सवाल ये है कि आज आपने हिंदुस्तान की जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से लेकर आज तक जो भी आपने कदम उठाया है, उस कदम में बेमौत मारा गया है और वो पूरा बोलते हैं ना, बेसहारा, बेमौत, अलेचार सिर्फ गरीब नागरिक हो चुका है। वो गरीब नागरिक जिसका कोई वजूद और कोई सहारा नहीं है। आपने नोटबंदी चालू किया था, उसमें भी गरीब इंसान भूखा मर गया, अलेचार हो गया, पुलिस का डंडा खाया और उनको सारे परेशानियों से जूझना पड़ा। उसके बाद आपने जीएसटी चालू किया, उसमें भी बहुत सारे व्यापारी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, मगर बाद में जब उसे मालूम पड़ा तो पूरे जीएसटी गरीब इंसान को ही भरना पड़ा, क्योंकि कुछ भी खरीदने जाता था तो उसे जीएसटी भर के लेना पड़ता था। और वो व्यापारी पता नहीं 10% की 15% जीएसटी भरता था, बाकी सब अंदर। मगर इसमें मर गया बेचारा गरीब इंसान, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कुछ भी लागू होता है तो जो अमीर के ऊपर लागू होता है वही गरीब के ऊपर लागू होता है। तो उसी तरह जीएसटी में भी गरीब इंसान मर गया। उसके बाद आपने शुरुआत किया 5 लाख का जो आयोग कार्ड आपने दिया है जीवन को बचाने के लिए, दवाई के लिए 5 लाख का जो इंश्योरेंस कार्ड, वो भी आज तक कुछ गरीब को मिला है, बहुत सारे गरीब लोगों के पास अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और आज के तारीख में इतनी महंगाई के समय में वो बेचारा बीमार गिरते हैं, उनके फैमिली में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर जितना पैसा उनसे लेता है कि वो बेचारा पैसा दे दे के बर्बाद हो जाता है। उसके घर बेचना पड़ता है, ज़मीन बेचना पड़ता है, फिर भी वो अपना परिवार को बचा नहीं पाता है। और उसके बाद में ये जो कोरोना वायरस का जो बीमारी हुआ है, उसके अंदर में तो उस जितने भी हमारे हिंदुस्तान की गरीब इंसान है, उसकी तो हालत ख़राब हो गया, उसकी कमर टूट गया है। क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टेट में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। उनको अगर कोरोना वायरस नहीं भी होता है तो भूखमरी से मर जाएगा, बेरोजगारी से मर जाएगा। और इसका देखभाल करने के लिए कोई भी स्टेट का नेता, कोई भी राज्य का नेता, कोई भी मदद नहीं किया। हाँ, एक अच्छा बात हुआ कि आपने बोला कि सबको महीना भर राशन मिलेगा, मगर राशन मिला भी तो क्या मिला? सिर्फ चावल और 1 किलो दाल। उसमें 30 दिन बेचारा कैसा खाएगा? उसके लिए मसाला लगता है, भाजी लगता है, तेल लगता है, गैस लगता है। और गैस भी आपने शुरुआत किया तो फ्री में नहीं, गैस वाला उसको 650-700 रुपये लेता है तो गैस देता है। ऐसे में उसका घर कैसा चलेगा? तो ये हमारा मन की बात था। और दूसरी बात, कोरोना वायरस के समय अगर वो भाजी तरकारी लेते जाता है तो जो अमीरों का भाजी तरकारी रेट है, 30 रुपया किलो आलू है, 18 रुपया किलो प्याज है, 50-60 रुपया किलो कोई भी भाजी है, 700 रुपया किलो मटन है, 250 रुपया किलो चिकन है, मुर्गी है, मच्छी है। गरीब इंसान तो भूखा मर जा रहा है और उसको देखने वाला कोई भी राज्य का नेता नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं सोशल मीडिया के ज़रिए से
पीएम नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं कि आपने जो भी निर्णय लेते हो हमारे हिंदुस्तान के लिए, वो बहुत सोच समझ के लिया कीजिए, क्योंकि आपने जो भी निर्णय लिया था, सबसे पहला नोटबंदी हमारे हिंदुस्तान की कमर तोड़ दिया, हमारे गरीब लोगों की भुखमरी बेरोजगारी हो गया। उसके बाद में जीएसटी, उसमें भी हमारे हिंदुस्तान की कमर टूट गया। उसके बाद में हिंदू मुसलमान की लड़ाई में, बकातूनी में गरीब इंसान की कमर टूट जाती है, हमेशा गरीब और अलाचार और बेगुनाह को मारा जाता है। और उसके बाद में भी बचा ये कोरोना वायरस। तो आपने कोरोना वायरस के समय में कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को फ्री इलाज होएगा, मगर आज कोरोना वायरस की वजह से पता नहीं हिंदुस्तान के कितने डॉक्टर, हर स्टेट का, प्राइवेट या गवर्नमेंट, कमर तोड़ दे रहा है पूरे गरीब इंसान को। ऐसे ऐसे गरीब इंसान को कमर तोड़ रहा है जिसका 8 लाख बिल हो रहा है, 6 लाख बिल हो रहा है, 2 लाख बिल ले रहा है। और कुछ डॉक्टर तो अच्छे अच्छे इंसानों को कोरोना वायरस का थप्पा लगा के उसकी किडनी, कलेजी, गुर्दा की तस्करी कर रहा है, और उसके साथ में उसका बॉडी भी नहीं दे रहा है, ऐसे जला दिया जा रहा है। तो बहुत सारे बेगुनाह भी मारा गया है इस कोरोना वायरस में। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और जितने भी हिंदुस्तान के बीजेपी का नेता है या जो भी कांग्रेस का नेता है या कोई भी पार्टी का हो, शिवसेना का पार्टी का हो, राज ठाकरे का पार्टी का हो, मायावती का पार्टी का हो, और ममता बनर्जी तो कोलकाता में पूरा बकवास है, क्योंकि कोलकाता को उसने देखा ही नहीं है। आज कोलकाता में बहुत सारे इंसान कीड़े मकोड़े का जैसा जी रहा है, और महंगाई तो इतना है कि गरीब इंसान के पास राशन और भाजी तरकारी खाने का भी पैसा नहीं है। और वहाँ का अगर इंसान अगर मर जाता है तो मतलब एक कीड़ा मकोड़ा का जैसा मरना पड़ता है। ममता बनर्जी तो कुछ भी कोलकाता में देखा नहीं है, मैं अपने आंखों से देख के आया हूँ। वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था, किसी के साथ भी थोड़ा खांसी सर्दी बुखार भी होता था तो वो डर जाता था और उसको उठा के लेके जाता था। और जिसकी वजह से आपने बोला है कि हिंदुस्तान के अंदर में पूरे दवाई फ्री मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप हर स्टेट में जाइए, हर हिंदुस्तान के राज्य में अपने बीजेपी पार्टी को भेजिए, पता चलेगा कि कोई भी हॉस्पिटल में आम नागरिक का इलाज नहीं हो रहा है, उसे सिर्फ लेके जाता है और उसको हॉस्पिटल में डाल देता है, मगर कोई भी नर्स उसे देखने नहीं आता है, ना कोई डॉक्टर देखने आता है, ना उसे पानी देने आता है, ना उसे दवाई देने आता है। लोग अपने घरों में कम मरेगा कोरोना वायरस के वजह से, मगर हॉस्पिटल में ज़्यादा मर जाएगा, क्योंकि पूरे लापरवाही है हर हॉस्पिटल में, हर स्टेट के हॉस्पिटल में, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट गांव में जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में तो इलाज ही नहीं हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है तो 1-1 लाख 2-2 लाख बिल ले रहा है, डॉक्टर अपना मर्जी से चार्ज लगा रहा है, किट का चार्ज लगा रहा है, और दवाई तो कुछ दे ही नहीं रहा है, खाली बस ऐसे ही लापरवाही अपना पेट भरने के लिए। तो इतने सारे प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे हिंदुस्तान के पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूँ, पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानी की जान बचाने के लिए। और इसमें मैं कोई जात धर्म भेदभाव नहीं मानता हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान को मदद करना चाहता हूँ, और मैं अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा टारगेट है हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, चाहे माँ बहन बेटी या बुजुर्ग या इंसान, उसकी जान की सुरक्षा करना। मैं पब्लिक प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट हूँ और क्राइम एंड करप्शन को कंट्रोल करने वाले एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा टारगेट यही है कि हमारे हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए, क्राइम ख़त्म होना चाहिए। आपने एक बात बोला था जब आप नेता बने थे, पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपने एक बात बोला था पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि हम जब पीएम बनेंगे तो काला धन लाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ पीएम नरेंद्र मोदी जी कि काला धन आप तो लाया नहीं, मगर आज भी हमारे हिंदुस्तान में काला धन चल ही रहा है। जब हमारा नोटबंदी हुआ था तो गरीब इंसान के पास पैसा नहीं था, 100-100 रुपया भी नहीं था, 1000-1000 का नोट, मगर अमीर के पास बैंक वाले को, बैंक के मैनेजर को अपना बना के करोड़ों करोड़ों रुपया का 2-2 हज़ार का नोट उसने काला धन जमा कर लिया था। तो आपने काला धन कहाँ से लाया? पहली बात। दूसरी बात, जितने भी करप्शन पहले चलता था कांग्रेस के राज में,
आज उससे ज़्यादा करप्शन हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है आपके राज में। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी, करप्शन तो ख़त्म ही नहीं हुआ, और रह गया क्राइम। तो क्राइम तो इतना बढ़ रहा है कि बेगुनाह को भी पुलिस वाला बिंदास जेल में डाल दे रहा है, कोई भी थप्पा लगा के, और डॉक्टर किसी भी बेगुनाह को कोरोना वायरस का थप्पा लगा के उसको जान से मार दे रहा है हर स्टेट में। तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है, और क्राइम रुका ही नहीं है अभी तक। पीएम नरेंद्र मोदी जी, हमारा जो ये वीडियो है सोशल मीडिया के जरिए से आपके पास पहुंचाना, एक ही हमारा मकसद था कि मैं अपने हिंदुस्तान की बात आपके पास पहुंचाऊं, आपके पूरे पार्टी वाले का नेता के पास पहुंचाओ, आपके पूरे सदस्य के पास पहुंचाओ, और जितने भी हमारे हिंदुस्तान की पार्टी का नेता है, कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बीजेपी पार्टी का पूरे नेता हर स्टेट का, कांग्रेस का हर नेता हर स्टेट का, और शिवसेना का नेता, राज ठाकरे का नेता, शरद पवार का नेता, मायावती का नेता, ममता बनर्जी का नेता, केजरीवाल का पार्टी का नेता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सभी पार्टी का नेता से और पार्टी के सदस्य से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे हिंदुस्तान की जनता को बचाइए, 135 करोड़ का जनता को बचाइए। उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। आज महंगाई इतना छू दिया है, कमर तोड़ दिया है पूरे हिंदुस्तान की जनता को, और इसमें मारा गया है गरीब अलेचार बेगुनाह जो मजदूर है, एसटी और एससी समाज है, ओबीसी समाज है, और जो कमा के खाता है, एक दिन वो कमाता है तो दूसरा दिन उसके घर पे राशन चलता है, उनकी कमर टूट चुका है। ऊपर से हॉस्पिटल की दवाइयाँ, महंगाइयाँ, और बाकी जितने भी सरकार नेता कहता है कि 20,000 करोड़ हमने देश के लिए दिया है, तो उसका एक पैसा भी गरीब के पास नहीं पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही विनती है कि अगर आप हर महीना, जब तक कोरोना वायरस है बीमारी, तब तक आप हर महीना हर घर में 5-5 हज़ार रुपया भेजा करें, और ये लागू सभी गरीब इंसान के लिए कर दे। कोई जात धर्म भेदभाव के लोगों को ना देखे, कोई ऐसे समाज ऐसे में वो सब नहीं, जो भी गरीब इंसान है, जो जिसके पास कोई बेरोजगारी है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, उसके खाते पे, उसके अकाउंट में हर महीना 5,000 रुपया आप भेज दे तो हो सकता है वो जी सकता है, उसकी भविष्य सुधर सकता है, क्योंकि बहुत सारे परेशानी से उसको गुजरना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी, मेरा बात आप कदर कीजिए और सुनिए, क्योंकि मैं ये देश का एक नागरिक हूँ। जिस तरह आप एक हमारे देश का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उस तरह मैं भी एक देश का पीएम और प्राइम मिनिस्टर हूँ अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए। तो मेरा काम है आपको अपने मन की बात बताना सोशल मीडिया के जरिए से। और बहुत सारे क्राइम भी हो रहा है आज भी हमारे हिंदुस्तान में, प्रॉपर्टी घोटाला बहुत हो रहा है। किसी भी इंसान को कोई भी मार दे रहा है अपना मर्जी से, कोई गोली से मार दे रहा है, तो कोई हथौड़ा से मार दे रहा है, कोई कोदारी से मार दे रहा है। इतना क्राइम बढ़ चुका है, और कोई भी स्टेट का पुलिस वाला उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। आज भी हमारे देश का पुलिस वाला रिश्वत लेता है, रेलवे स्टेशन में रेलवे ऑफिसर रिश्वत लेता है। और कोरोना वायरस के समय में भी हमेशा आम जनता को ही टोपी पहनाया गया, आम जनता को अंधेरे की रखा है, आम जनता को कमर तोड़ा है। क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने पूरे कोरोना वायरस के समय में कहा कि रेलवे डिपार्टमेंट चालू है और टिकट रिजर्वेशन मिल रहा है, मगर रिजर्वेशन टिकट निकालने के लिए जो भी पैसा यात्रियों ने दिया था, वो पैसा टिकट कैंसिल हो गया, बोला गाड़ी कैंसिल हो गया, वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा, और वो पैसा सरकारी खाता में चला गया। अब वो कब मिलेगा पता नहीं, पर रेलवे डिपार्टमेंट बराबर पैसा कमाया। प्लेन भी चालू था, प्लेन वाले ने भी बहुत पैसा कमाया। खाना तो इतना महंगा हो गया एयरपोर्ट से लेकर हर जगह पे कि आदमी को पानी भी 60-70 रुपया में खरीदना पड़ा, जो पानी जाके देखिए एयरपोर्ट में। और जितने भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले थे, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया, बैंक में काम करने वाला हो गया, कर्मचारी हो गया, साफ सफाई वाले हो गया, सबकी पगार चालू था सरकारी में, सब लोग कमा रहे थे। और डॉक्टर तो बहुत कमाया, डॉक्टर तो बेगुनाह को जान से मार भी दिया, उसकी कलेजा गुर्दा किडनी बेच के भी कमाया, और 7-7 8-8 लाख 2-2 लाख बिल बनाया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, दवाइयों पे भी कमीशन खाया, और हर चीज़ में राजनीति किया। तो ये बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ पीएम नरेंद्र मोदी जी,
ये हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है आपके रहते हुए भी। आप 10-8 साल से जो भी सरकार चला रहे, 5-6 साल से, आपने पूरे हिंदुस्तान को बोला था कि मैं क्राइम मुक्त कर दूंगा, बेरोजगारी मुक्त कर दूंगा और सबको खुशी दूंगा। मगर आप के रहते हुए भी हमारा हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी है, बहुत प्रॉब्लम में है। और आप पूरे वर्ल्ड घूम चुके हैं हिंदुस्तान की जनता के पैसे से, सरकारी खजाने से पूरा दुनिया की सैर कर चुके हैं। 2014 में आपने तीर्थ स्थान भी कर लिया, जो पूरे तीर्थ स्थान भगवान के मंदिर होता है वहाँ भी घूम लिया इसी जनता का पैसे से। और यही जनता आपके पास बहुत उम्मीद लगा के था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें इंसाफ देगा, काला धन लेके आएगा, गरीबी हटाएगा, बेरोजगारी हटाएगा, भुखमरी मिटाएगा और हमारे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटी को सुरक्षा देगा, क्राइम और करप्शन को मिटाएगा। मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका मैं भक्त हूँ, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हो। आपके वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। मगर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कि आप अपने देश को बचा लीजिए, हिंदुस्तान को बचा लीजिए। हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता को लाइफ का बचा लीजिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की झगड़ा मत करवाइए, ना बाता ठोनी कीजिए। हिंदुस्तान सबका है, जितना हिंदू भाई का है उतना मुसलमान भाई का भी है, जितना मुसलमान भाई का है उतना हिंदू भाई का भी है। बस खाली हमारे हिंदुस्तान में आप अच्छाई ला दीजिए, गरीबी मिटा दीजिए, भुखमरी मिटा दीजिए, गरीबों को नौकरी दे दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए, जो कोई भी इंसान अपने घर में 2 टाइम पेट भर के खाना खा सके, चैन की नींद ले सके और अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, मरते दम तक हंसता खेलता रहे। आप इतना कर दीजिए, बस यही आपसे उम्मीद है पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के। और जितने भी करप्शन है और क्राइम है, आप बोले थे कि हम हटा देंगे, काला धन लेके आएंगे और करप्शन और क्राइम हटा देंगे। मगर आज भी हिंदुस्तान में खुलेआम करप्शन और क्राइम हो रहा है, हर स्टेट में, हर गांव में। और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, आईजी, डीआईजी, जो भी है हर स्टेट का पुलिस ऑफिसर, वो अपनी ड्यूटी भूल चुकी है। आज भी वो अपने कानून की सुरक्षा आम जनता के साथ नहीं कर पा रही है। आम जनता हमेशा ठोकर खाता है, हमेशा लेके जाता है उनको पास, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास अपनी अपील लेने के लिए लेके जाता है कि हमें इंसाफ दो। मगर कोई भी कानून का ऑफिसर उसे इंसाफ नहीं देता है, मगर गुंडा का तलवा चाटता है, गुंडा का आगे पीछे घूमता है, पैसे वाले के आगे पीछे घूमता है, मगर गरीब को डंडा मारता है, बेगुनाह को डंडा मारता है, बेगुनाह के फल बेचने वाले को गाड़ी पलटी मार देता है, भाजी तरकारी वाले बेचने वाले को गाड़ी उड़ी फेंक देता है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट करता है, हमारे हिंदुस्तान की सिपाही, हवलदार। और हमारे हिंदुस्तान की जो ट्रैफिक वाला है वो खुलेआम रिश्वत लेता है, हर गली, हर चौराहे, हर नाके पे गाड़ी को रोक रोक के, कभी कोई भी बहाना करके कि बोलता है गाड़ी का पेपर नहीं है, गाड़ी का हेलमेट नहीं चालू था, आपने हेलमेट नहीं पहना। हर चीज़ में ट्रैफिक वाला खुलेआम रिश्वत लेता है। ये सदियों से हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सरकारी में काम करने वाले नेता हैं, वो आज भी हमारे हिंदुस्तान के कंधे के, हमारे हिंदुस्तान की जनता के कंधे के ऊपर उसे कोई मदद तो नहीं करता है, बस खाली हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहता है, झगड़ा करवाते रहता है, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे और कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे, और वोट ले लेता है। मगर कोई भी सुविधा हमारे हिंदुस्तान की जनता को नहीं देता है। 135 करोड़ जनता 1947 से जैसा जी रहा था वैसे आज भी हमारा हिंदुस्तान जी रहा है। हमारा हिंदुस्तान एक बार सोने का चिड़िया था, अंग्रेज ने लूटा था, मगर आज हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, मगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर लुटेरे बहुत है। इतने ऐसे ऐसे लुटेरे हैं जो आम नागरिक का खून चूस लेता है, डॉक्टर बन के, नेता बन के, अंबानी बनकर, आनंदानी बनकर, जो इलेक्ट्रॉनिक चला रहे हैं। देखो अभी आप बिल 1-1 हज़ार, 4-4 हज़ार भेज रहा है लाइट का बिल। और अंबानी तो थोड़ा अच्छा भी काम करता है, मगर
वही। और हॉस्पिटल का जितने भी बड़े बड़े जिसे हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को, वो तो हमारे किडनी गुर्दा भी निकालते हैं आम जनता का, और बिल भी बनाते हैं 1-1 लाख। हर चीज़ में सौदा करते हैं, दवाइयाँ भी कमीशन में बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है हमारे हिंदुस्तान में। और हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर स्टेट का कोर्ट, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग रहते हुए भी हमारे हर स्टेट में क्राइम होता है और गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, खाली तारीख मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े कोर्ट है, हिंदुस्तान को चाहेंगे तो एक दिन में बदल देंगे, मगर आप लोगों को रहते हुए भी हर गली में हर चौराहे पे क्राइम हो रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका नाम बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर स्टेट का कोर्ट के जज से मैं कहना चाहता हूँ, जो जज इस्तीफा दे चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, या जो जज अभी कुर्सी पे हैं, आप लोग अपने कोर्ट को इतने अच्छे नाम दिए हैं, पहचान दिए, जिसमें आम जनता बहुत भरोसा करता है और अपना इंसाफ लेके आता है, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपका भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे हिंदुस्तान का कोर्ट का भी नाम खराब हो जाएगा। तो आप अपने इज्जत को समझिए और अपने मर्यादा को समझिए। और बहुत बड़े बड़े वकील भी है जो जज बन सकता है, मगर ऐसे ऐसे भी गरीब वकील है जो गरीबों का खेती वाड़ी बिकवा देता है एक केस लड़ने में, मगर उसे इंसाफ नहीं दिला पाता है। और एक ऐसे भी वकील है जो 1000 रुपया भी नहीं कमा पाता है, बेचारा कोर्ट के बाहर खड़ा रह के बोलता है कोई केस है क्या, मगर एक ऐसे भी वकील है जो एक एक दिन में 10-10 लाख 2-2 लाख का फीस लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा क्राइम है और हमारे हिंदुस्तान को बेच चुका है। तो मैं पीएम नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूँगा और पूरे हिंदुस्तान के हर पार्टी का नेता से कहना चाहूँगा, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, उद्धव ठाकरे जी से, राज ठाकरे जी से, जितने भी हिंदुस्तान का पार्टी, शरद पवार जी से, जितने भी हमारे हिंदुस्तान का पार्टी का अध्यक्ष है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, आप सबको कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान को बचा लीजिए। हमारे हिंदुस्तान का 135 करोड़ गरीब इंसान को बचा लीजिए। महंगाई उसकी कमर तोड़ रहा है और क्राइम उसका कमर तोड़ रहा है और वो बेमौत मारा जा रहा है। उसको कोई भी देखने भालने करने वाला नहीं है, उसके आगे पीछे कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है। और अगर ऐसे चलता रहा तो अमीर हो गया, मगर गरीब बेचारा फांसी लगा के मरता रहेगा। और हर वक्त हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर का नाम पे झगड़ा होता रहेगा। और हमारे जो युवा बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बन के, वो दूसरे की नौकरी करता रहेगा और दारू पीता रहेगा, चर्च, हफीम, गांजा यही सब पीता रहेगा और अपने लाइफ को बर्बाद करता रहेगा। और हमारे घर की जो माँ, बहन, बेटी है, बहू है, उसकी रेप होता रहेगा हमारे हिंदुस्तान में। और वो अपने जिस्म का बेचने पे मजबूर हो जाएगा कि उसका पेट में खाना नहीं रहेगा, उसको अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, अपने आप को चलाना है। तो ये सब चीज़ को मुक्त करवाइए और बचाइए अपने हिंदुस्तान को, वरना हमारा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया नहीं, मतलब एक इतने बड़ा गंदा हिंदुस्तान हमारा बन जाएगा। हमारा हिंदुस्तान, हमारा पूरा 135 करोड़ जनता की लाइफ इतना कचरा बन जाएगा कि उसे कोई भी देखभाल करने वाला नहीं रहेगा। और आप लोग का जो नेता है, जितने भी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने भी नेता है, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का सब पार्टी का, कांग्रेस का पार्टी का, जितने भी आप लोग नेता है, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, सबकी लाइफ सेटल है। आप लोग ऐसी गाड़ी में घूमते हो, एसी रूम में रहते हो, बॉडीगार्ड आप लोग के पास है, जैक फोर्स लेके घूमते हो, आपके पीछे डॉक्टर, वकील, आईपीएस सब गुलामी करता है, मगर गरीब को कोई देखता नहीं है। आप लोगों का तो लाइफ सेटल है क्योंकि आप गरीब के कंधे पे बंदूक रख के अपनी ज़िंदगी जीते हो, वोट मांग लेते हो, मगर फिर घूम के देखते नहीं हो और उसके लाइफ के बारे में सोचते भी नहीं हो। कोई लड़की का रेप हो रहा है तो होने दो, कोई बेमौत मारा जा रहा है तो मरने दो, कोई बच्चा मर रहा है तो मरने दो, किसी की पढ़ाई रुक रहा है तो पढ़ाई रुकने दो।
हर चीज़ में राजनीति कर कर के आप अपना रोटी तो सेक लेते हो। और पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपने अपना तो रोटी पिछले 5-6 साल तक तो सेक रहे। अगर आप हार भी जाएंगे तो भी आपका लाइफ सेटल है, क्योंकि आपको सरकारी की तरफ से बॉडीगार्ड मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, पेंशन चालू हो रहेगा। और आपने दुनिया की सैर तो कर चुके हैं, पूरे दुनिया घूम चुके हैं, तीर्थ स्थान भी कर चुके हैं, आपका एक नाम भी हो चुका है, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो। मगर मेरा दिल में एक ही बात है नरेंद्र मोदी जी कि आप हमारे हिंदुस्तान को एक अच्छी दुनिया दिखाया था, अच्छा सपना दिखाया था, वो सपना पूरा कीजिए और वो सपने के ऊपर अटल रहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता को बहुत उम्मीद था आपसे। आप भी दूसरे नेता का जैसा गंदे नेता मत बनिए, वरना मुझे भी दुख होएगा, मुझे भी तकलीफ होएगा कि मैं आपके जैसा नेता को दोस्त माना और अपना फेवरेट माना। और बाकी मैं तो जिंदा हूँ अपने हिंदुस्तान की जनता के लिए। 135 करोड़ हमारे हिंदुस्तान का जनता किसी भी कोने में रहेगा, किसी भी प्रॉब्लम में, तो मैं उसका देखभाल करूँगा और उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा, हर मुसीबत से लड़ूँगा और क्राइम और करप्शन को ख़त्म करूँगा अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपने माँ बहन बेटी को बचाने के लिए, भाभी को बचाने के लिए, और मैं अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा करूँगा। ये मेरा वादा रहा पीएम नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक प्रोटेक्शन रिलेशन ऑफिसर भी हूँ, और मैं अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिपाही हूँ जो अपने देश की रक्षा करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा ये वीडियो जो भी सुनता रहेगा, जो भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसको भी अच्छा लगता होएगा, ये वीडियो पूरे नेता के पास पहुँचाइए और पूरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास पहुँचाइए, उनके जितना भी कार्यकर्ता उनके पास पहुँचाइए, सबके पास पहुँचाइए और उनको बोलिए कि हमारे हिंदुस्तान का जितने भी गरीब नागरिक है उसकी लाइफ के लिए अच्छाई करे, महंगाई कम करे, दवाइयाँ फ्री में दे और सभी बच्चों और फैमिली की लाइफ को अच्छा करे, सुरक्षा दे। यही मेरा सबसे बड़ा विनती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।